ना। आज आप पढ़ेंगे उसकी हाफ लाइफ। क्या पढ़ेंगे? हाफ लाइफ। तो आज तारीख 11 8 26 डालिए हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी हाफ से। इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा टी हाफ से। टी लिखिए और वहीं छोटा सा हाफ बनाइए। ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब होता है अर्ध आयु। क्या कहते हैं हिंदी में आप लोग इसको? अर्ध आयु। अर्ध आयु। अर्ध आयु का मतलब समझ लीजिए कि वह समय जिसमें रिएक्टेंट का 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए उस समय को कहा जाता है हाफ लाइफ। ऐसे समझिए कोई रिएक्शन ए हो रहा है, प्रोडक्ट की शुरुआत में 100% या 0, इसका आधा यानी A/2 आने में जितना समय लगेगा यही समय कहा जाता है टी हाफ। क्या कहा जाता है? यानी वह समय जिसमें रिएक्टेंट की आधी मात्रा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए वह समय कहा जाता है अर्ध आयु। यानी यहाँ कितना बचेगा बेटा? A/2, क्योंकि 50% इधर हो गया तो 50% तो डिफिनेशन बनती है आपकी द टाइम इन विच। शुरू करें भाई? सब लोग रेडी हैं? चलो तो इधर बढ़ाइए। द टाइम इन विच द concentration of reactant gets 50% converted into product is known as देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ कि भाई ये known as half life of the reaction it is represented by टी हाफ। टी ऐसे लिखेंगे, A/2 ऐसे लिखेंगे, टी हाफ। ठीक, बात समझ में आ गई? तो हाफ लाइफ जब आएगी, एट हाफ लाइफ टी कन्वर्ट हो जाता है टी हाफ में और ए कन्वर्ट हो जाता है, आप लोग कैपिटल में चल रहे हैं ना, A0 ए कन्वर्ट हो जाता है A0/2 में, A0/2 में। अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हैं G = 2.303 डिवाइडेड बाई K log ऑफ A0/A। यही होता है इसका एक्सप्रेशन। अब हाफ लाइफ पे ले जाएंगे तो टी की जगह टी हाफ लिखेंगे, ए की जगह A/A0/2 लिखेंगे। ठीक, तो एट हाफ लाइफ जब हाफ लाइफ आएगी इस रिएक्शन की तो टी की जगह हो जाएगा टी हाफ। टी की जगह क्या हो जाएगा? टी हाफ। 2.303 एज इट रहेगा, K एज इट रहेगा, log ऑफ A0 तो ऐसे रहेगा लेकिन A कन्वर्ट हो जाएगा A0/2 में। यह इससे कटेगा, यहाँ 1/2 बचेगा, ऊपर जाकर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो टी हाफ हो जाएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई K इंटू log2 हो जाएगा। और log2 की वैल्यू होती है, log2 की वैल्यू होती है 30 10 लोग लगा दीजिए, होती है 30 10। log2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010।
तो हम रख देंगे यहाँ 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू 0.3010, मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपका 693 आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इज इक्वल टू हो जाएगा जी हाफ इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसमें सिर्फ के है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये ना कहीं दिख नहीं रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ उसके रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। इट इज क्लियर फ्रॉम above इक्वेशन that half life of first order is independent, निर्भर ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर यह डिपेंड ही नहीं करता। ठीक, बात यहाँ तक समझ में आई? ये जरूर याद रखिएगा। जी हाँ, फार्मूला क्योंकि यहाँ पर पूछेगा नहीं मिलते हैं। जी हाँ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। It is clear from above equation above equation that half life of first order reaction, the first order is independent on concentration of reactant। reactant के concentration पर निर्भर ही नहीं करता, और जबकि reactant के concentration का प्रोडक्ट में बदलना ही तो रिएक्शन है, एक तरफ घटेगा एक तरफ। लेकिन हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई संबंध नहीं होता, आप चाहे कम लिए हैं कि ज़्यादा लिए, उससे कोई मतलब नहीं। वो डिपेंड किस पर है? रेट कांस्टेंट पर। कैसा है? इन्वर्सली है, 1/। है। अगर कांस्टेंट को हटाऊं तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/k। के ज़्यादा होगा हाफ लाइफ कम होगी, के कम होगा हाफ लाइफ ज़्यादा। आगे चलें, हो गया? चलिए, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन यानी वह समय जिसमें रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए, पूरा का पूरा ना। द टाइम इन विच reaction completed 100%, पूरा हो जाए रिएक्शन जितने समय में, वह कहा जाएगा उसकी लाइफ टाइम। ठीक, चलिए, एट लाइफ टाइम, जब लाइफ टाइम होगी उस समय टी कन्वर्ट हो जाएगा टी लाइफ टाइम LF कहा जाता है। क्या कहा जाता है? LF, लाइफ टाइम LF लाइफ का है LF। और उस समय ये क्या हो जाएगा?
जीरो। रिएक्टेंट का कोई कंसंट्रेशन नहीं बचेगा जो कहाँ जाए, प्रोडक्ट में। कहाँ जाए, प्रोडक्ट में। चलिए अब आइए फर्स्ट ऑर्डर में, T इक्वल टू क्या पाते हैं आप, 2.303 डिवाइडेड बाई K log A नॉट अपॉन A, यही पाते हैं। लाइफ टाइम बनाइए तो H इक्वल टू 0 हो जाएगा, T इक्वल टू लाइफ टाइम हो जाएगा, तो T कन्वर्ट हो जाएगा LF में, लाइफ टाइम में, इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log A नॉट अपॉन 0, A नॉट अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, यानी लिख लीजिए कि A नॉट बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, ऐसे दिखाया जाता है। इसका मतलब T जो है लाइफ टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से किसी भी राशि में गुणा करेंगे इन्फिनिटी ही है। यह प्रूव करता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट 100% नहीं होता। ठीक, क्या साबित करता है, पिताजी हो तो साबित क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर, अभी नहीं, नेवर कंप्लीट टू 100%, जबकि जीरो ऑर्डर हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर कभी कंप्लीट, लाइफ टाइम हो चलता रहता है लेकिन कभी कंप्लीट नहीं होता है। ये आपके लिए बहुत जरूरी था, क्या निकालना, हाफ लाइफ और एक ये चीज कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, ये प्रूफ करने के लिए देगा, प्रूफ दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड टू 100%। तो आप ऐसे ही शुरुआत करिएगा। ठीक, आगे चलो, हिंदी में बना लेंगे कि नहीं आप लोग, बना लेंगे ना। हिंदी कितना लिखा ही क्या हो, पूर्ण आयु और बस, कहीं शब्द है नहीं, फिर इसको कहिए आता है प्रथम कोट की अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती, नेवर कभी नहीं पूर्ण होती, तो शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, आइए ग्राफ मिटाया हो, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें R इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ A के फार्मूले से। ठीक, इस पर ले रहा हूँ रेट R, इस पर ले रहा हूँ एक्टिव मास ऑफ A। ठीक, ध्यान से समझिए इसको, अगर मैं तुलना करूँ तो Y इक्वल टू mx प्लस C से, तो यहाँ प्लस 0 है, यानी जो इंटरसेक्ट है वो 0 है। इसका मतलब होता है कि लाइन शुरुआत होगी यहाँ से 0 से, कहाँ शुरुआत होगी, यहीं शिफ्ट करता है, C इक्वल टू 0, C मतलब इंटरसेक्ट, कटान बिंदु, इस पर y एक्सिस पर कटान बिंदु 0 है, इसका मतलब लाइन यहाँ से खींची जाएगी। x पर कौन दिया है आपको, एक्टिव मास ऑफ A, y पर कौन दिया है, r, तो m क्या है, स्लोप, वो k के बराबर होगा, इसका मतलब ये सीधे ऐसी रेखा जाएगी, ये आपका बनेगा स्लोप। स्लोप मान लीजिए थीटा है, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप इक्वल टू साइन थीटा, कितना वैल्यू आएगी, k, क्योंकि m किसके बराबर है, ये देखिए r y पर है, x पर एक्टिव मास है, c 0 है, तो m स्लोप कितना होगा k, यानी स्लोप को tan थीटा करते हैं तो वैल्यू k आ जाएगी, वही क्या होगा, रेट कांस्टेंट, क्या होगा, रेट कांस्टेंट। चलिए दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरे ग्राफ को खींच रहा हूँ, R इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ A नॉट इंटू e पावर माइनस k t से। ठीक, k t से। अब इस पर लीजिए, A पर लीजिए वेट, और दूसरे एक्सिस पर लीजिए टाइम, कॉन्सेंट्रेशन टाइम, इस पर लीजिए वेट, यानी R इस पर लीजिए
और टाइम t इस पर लीजिए। ठीक, बस समझ आ रही है। अब देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए एक्स एक्सिस पर क्या लिया है आपने, टाइम। y को आर कंफर्म है और लिया आपने टाइम लिया जो कि टाइम एक्सपोनेंट के पावर में है, e के पावर माइनस आपके t है। तो t कहाँ मिलने वाला है, एक्सपोनेंट के पावर में। ठीक, या निगेटिव साइन में। तो यहाँ मिलने वाला है आपका a नॉट, क्या मिलने वाला है a नॉट। और ये कैसे आएगा, एक्सपोनेंट मतलब ऐसे भाग के आएगा। ठीक, ये कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये ऐसे क्रिया चलती रहेगी, कभी भी टाइम खत्म नहीं होगा। बस समझ गए। और ये पॉइंट जो आपने लिखा है ए नॉट, ये कितने की वैल्यू देता है, के इंटू ए नॉट। यानी यह पॉइंट जो है के इंटू ए नॉट की वैल्यू देगा, क्योंकि यक्स इस पर जा रहा है। यक्स कहाँ जा रहा है, इस पर। यम क्या है, यम इतना है। ध्यान से देखिए, सी आपका इंटरसेप्ट है जो कि नहीं मिला हमको, वाई एक्सिस पर कोई कटान बिंदु नहीं मिली। ठीक, तो ग्राफ हो गए। बस समझ आ रही है। ग्राफ हालांकि आपको बहुत जल्दी नहीं समझ में आएगा, जो मैथ का स्टूडेंट होगा साधारणतः वही समझेगा। और ग्राफ आपके नीट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, चले तीसरा, चलो ठीक है, ऊपर करते हैं। तीसरे ग्राफ में चलते हैं। तीसरा ग्राफ खींच रहा हूँ, किसके किसके बीच, समीकरण देखिए। आपको मिला था log a इक्वल टू, देखिए समीकरण कहाँ से मैं ले रहा हूँ, ये मिटा दूंगा। log a माइनस log a नॉट इज इक्वल टू क्या मिला था, 2.303 डिवाइडेड बाई t है, ऐसे मिला था। क्या मिला था, a की डिवाइडेड बाई 2.303 ऐसे मिला था। ये प्लस कर दूंगा कि ऊपर चला जाएगा। यानी आपका वास्तविक रूप था log a नॉट माइनस log a इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k इंटू t। ठीक, हमें चाहिए ये वाला प्लस, तो मैं इसको करूँगा माइनस, उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उल्टा। वही रूप है, कोई अंतर नहीं है। हमको चाहिए log a, क्या चाहिए log a। इसको उधर दे दूंगा, माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, तो लिखूंगा log a नॉट माइनस a t अपॉन 2.303। आ गया, हम बता दिए पहले। और पीछे चलेगा, इधर कहाँ सिखाई दी, कौन जगह सिखाई दी। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हो, बोलो पीछे। log a इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी बाई 2.303 है, कहीं कहीं है, तब क्या दिक्कत है। कहीं भाई आप देखेंगे तो मिलेगा, यहाँ माइनस लगा। ठीक, तो डेरिवेशन करने से कोई मतलब, हमको इससे मतलब है, हमको किससे मतलब है, इससे मतलब है। हम खींचेंगे log a की मास ऑफ a, यानी a में और टाइम में। ग्राफ किस पे खींचेंगे, ये हमें समीकरण किसी काम का नहीं है, अभी हम दिखा दे रहे हैं आपको समीकरण कहाँ लिखा जाता है। समझिए, यहाँ पर हम लेंगे log a और यहाँ लेंगे टाइम t। लिखेंगे तो किसके बीच में खींच रहा हूँ, log a इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी बाई 2.303। ये मैं समीकरण लेकर ये ग्राफ खींच रहा हूँ, ये मैं समीकरण लेकर ये ग्राफ खींच रहा हूँ। ठीक, जरा समझिए कि अगर ये y है तो एम एक्स प्लस सी है,
अब इसको मैं दूसरे रूप में लिख रहा हूँ, बात समझिएगा। इसको लिख रहा हूँ माइनस ऑफ के टी अपॉन 2.303 प्लस log ऑफ ए नॉट। बस इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पर टाइम लिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से यह एम एक्स प्लस सी के रूप में होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर से समझा दूं, समीकरण जो मेरा है, समझिए अच्छे से, समझिए काम हो जाएगा। मेरा जो समीकरण था वो था log ए इज इक्वल टू log ए नॉट माइनस ऑफ के टी बाई 2.303। ठीक, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा माइनस ऑफ के टी अपॉन 2.303 प्लस ऑफ log ए नॉट, इधर हो जाएगा log ए। अब मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना कर रहा हूँ। तो y एक्सिस पर log ए, y एक्सिस पर log ए, x एक्सिस पर सिर्फ t लूंगा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ t लिया। तो यहाँ बचा क्या, माइनस ऑफ के अपॉन 2.30 बच गया, जो किसके लिए है, m के लिए, जिसका संबंध किससे है, m का है। और c हमारा इंटरसेप्ट है। c क्या होता है, कटान बिंदु, जिसकी वैल्यू क्या है, log ए नॉट। यानी यहाँ कोई एक पॉइंट होगा इंटरसेप्ट, क्या होगा, इंटरसेप्ट, जो वैल्यू देगा log ए नॉट की। अब देखिए, क्योंकि हमारा ये जो यम है वो निगेटिव साइन है, माइनस ऑफ के अपॉन 2.303, इसका मतलब स्लोप मेरा सीधे उल्टे दिशा में आएगा। लाइन कैसी होगी, निगेटिव साइन में जा रही है। कैसी जा रही है, निगेटिव साइन में जा रही है। यह एंगल आपको कितनी बार सिखाया है, थीटा होगा। तो स्लोप क्या होगा, यहाँ स्लोप होगा tan थीटा, किसकी वैल्यू देगा, या माइनस ऑफ के अपॉन 2.30, एम के लिए यही वैल्यू बच रही है ना। तो स्लोप जो यम होगा वो tan थीटा होगा, वो किसकी वैल्यू देगा, माइनस ऑफ के अपॉन 2.303 की वैल्यू देगा। चलो चलिए अगला ग्राफ, अभी क्या होगा, लिखा तो जल्दी कर। कभी भी अंदर का एंगल मत लेना, जब लेना कहाँ का, बाहर का। हमेशा याद रखना निगेटिव साइन। फिर इसी ग्राफ को मैं दूसरे रूप में खींचकर आपको दिखा सकता हूँ। आप देखिए, मिटाऊं, यह था किसके लिए, log ए इक्वल टू log ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। चलिए आगे, इसको मिटाना। तीन ग्राफ हो गया, चौथा ग्राफ खींच रहा हूँ। कौन सा, चौथा। जरा आप ध्यान दीजिए, एक समीकरण आप पाए थे कि एल एन ए माइनस ऑफ एल एन ए नॉट इक्वल टू के टी। जरा सा देख लीजिए, पीछे डेरिवेशन में के टी था, माइनस के टी था, माइनस के टी, ठीक ना, यही पाए थे आप। अब मैं एल एन ए नॉट को घर भेज रहा हूँ, तो एल एन ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ के टी प्लस एल एन ए नॉट। तुलना करिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, एक्स टी एक्सिस पर, एल एन वाई एक्सिस पर, इंटरसेप्ट एल एन है, हाँ इंटरसेप्ट एल एन, और स्लोप माइनस के। माइनस के होने का मतलब क्या होता है, उल्टी दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इस एक्सिस पर क्या लूँगा, एल एन ए लूँगा,
y एक्सिस हो गई, और ये x एक्सिस क्या लेना है आपको, टाइम t लेना है। स्लोप क्या है, c क्या है, इंटरसेप्ट है, जो किसकी वैल्यू देगा, यल ए नॉट की वैल्यू देगा। अब चूंकि माइनस के है, उल्टे दिशा में आ रहा है, तो स्लोप सीधे बात से नीचे आएगा। यह एंगल थीटा, तो स्लोप क्या देता है बेटा आपको, tan थीटा, किसकी वैल्यू देगा इसमें, माइनस के। देखिए यह किसके साथ है, माइनस के साथ। तो y पर यल ए और c आपका यल ए नॉट, तो c आपका यल ए नॉट हो गया ना। x एक्सिस पर t, अपने x एक्सिस पर t लिया, टाइम लिया, तो यह किसके बराबर होगा, स्लोप के, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस के। है क्या, आगे चलिए, पांचवा ग्राफ है। यही समीकरण के देखा, ये समीकरण निकाला, यल एन ए माइनस यल एन ए नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ के टी, इसको उधर भेजिए। तो यल एन ए इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस यल एन ए नॉट। यल एन को हटाइए, ए इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट इंटू एक्सपोनेंट में हो जाएगा माइनस ऑफ के टी, माइनस ऑफ के टी। इस समीकरण से मैं अब खींचने वाला हूँ ग्राफ। क्या खींचने वाला हूँ, ग्राफ। c क्या है, 0 है, c क्या है, 0 है। किस पर लूँगा, a, और इस पर लूँगा t, ये लूँगा और t लूँगा, ठीक। इंटरसेप्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। एक्सपोनेंट फॉर्म में है, दैट में से ऐसे जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। जैसे बढ़ेगा। ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ किस समीकरण के लिए है, समीकरण क्या है आपका, एक्सपोनेंट फॉर्म है। कैसा है, एक्सपोनेंट फॉर्म है कि a इक्वल टू ए नॉट इंटू ई पावर माइनस ऑफ के टी, किस ग्राफ के लिए है। छठवां ग्राफ, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच। हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपने अभी देखा कि 0.693 डिवाइडेड बाई के। हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच खींचना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक हो गया तुम लोगों का, कोई दिक्कत। आप जानते हैं कि हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, इसके बीच ग्राफ कीजिए। इधर लीजिए हाफ लाइफ, इधर लीजिए हाफ लाइफ, और इधर लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हाफ लाइफ डिपेंड करती है रेट कांस्टेंट पर। इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, कंसंट्रेशन तो बदलेगा लेकिन हाफ लाइफ जो कि त्यों रहेगी, हाफ लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, एक ग्राफ और बचा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच। सातवां ग्राफ होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच। यहाँ होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच। आपने देखा प्रोडक्ट तो आएगा समय के साथ, प्रोडक्ट तो आएगा समय के साथ, ऐसे जो समय बढ़ेगा प्रोडक्ट आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि प्रोडक्ट आना बंद हो जाएगा, टाइम चलता रहेगा। इसीलिए कहा गया कि फर्स्ट ऑर्डर कभी कंप्लीट नहीं होगा, ये सीधा हो जाएगा। टाइम चलता रहेगा, प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अभी भी 100% क्लियर नहीं कर पाता। ठीक हो गया? यस सर। तैयार? यस सर। चलिए
ये न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? न्यूमेरिकल। लिखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन ए, लेकिन क्या होते हैं क्वेश्चन आइए, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर डिक्रीजेज, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, घटता है 800 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 800 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 800 से कहाँ चला आया? 50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन कितने समय में आया? 2 × 10⁴ सेकेंड, 2 × 10⁴ सेकेंड। फाइंड द रेट कांस्टेंट, फाइंड द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? के की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए भाई, सवाल हो गया? लिख लिया सबने? चले सॉल्यूशन की तरफ, छान के निकालिए क्या क्या दिया है। दिया है A0 = 800 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये दिया है अंतिम 50 मोल पर डेसीमीटर। टाइम T दिया है 2 × 10⁴ सेकेंड। और हमको पूछ रहा है कि क्या है, तो फार्मूले में आइए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट T = 2.303 डिवाइडेड बाई के log ऑफ A0/A। तो के को यहाँ भेज दूँ, के = हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई T × log ऑफ A0/A। सारी वैल्यू दिया है 2.303 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁴ इंटू log ऑफ 800 ऊपर दिया है, 50 नीचे दिया है। शून्य से शून्य काटिए, 5 × 5 = 36, 16 आ गया। यानी कि 2 × 303 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁴ इंटू log 16। तो 2 × 4 × 8 × 16, 2 × 4 × 8 × 16, 2 घाते 4 ना। सवाल क्लियर किया ना? अब log m⁴n से उसको तोड़ लेते हैं। ये log m⁴n है, क्या है? log m⁴n। ओपन करते हैं तो n log m मिलता है। ये फार्मूला काम करेगा है log m⁴n का। तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁴ इंटू 4 इंटू log 2 और इंटू log 2। log 2 की वैल्यू आपको आती है 2.303 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁴ इंटू 4 इंटू 0.3010। हाँ हो गया? 2 × 4, 2 का गुणा कर लीजिए और इसे का गुणा कर लीजिए। 10 घाते 4, 10 गुण लगाइए, आंसर कीजिए। 10 घाते 4 ऊपर ले चला जाना, क्या दिक्कत है? ये हो जाएगा 2 × 303 × 2 × 0.3010 × 10 घाते -4। तो आंसर आएगा 1 दशमलव 38 -4। के है फर्स्ट ऑर्डर, तो सेकंड
यही आंसर आएगा। हाँ ये पूरा करके देखिए। पूरा एक- नहीं। 1.38 आवर चाहिए। हाँ निकलना है अपन समझ लिए आंसर लिखिए। आगे चलिए बोला। चलियो पिटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इज 20% कंप्लीटेड, इज 20% कंप्लीटेड इन 5 मिनट। कह रहा है 5 मिनट में 20% कंप्लीट होता है। फाइंड द टाइम इन विच, फाइंड द टाइम इन विच it is 60% completed। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 5 मिनट में 20% कंप्लीट हो जाता है, तो 60% कंप्लीट होने में कितना समय लेगा। ठीक, इस तरह के बहुत सवाल आते हैं अगर आपको पढ़ेंगे ना। सॉल्यूशन देखिए, पहले समझिए कहना क्या चाहता है। एक ए है जो कन्वर्ट होता है बी में, फर्स्ट ऑर्डर है। कह रहा है 5 मिनट में 20% कंप्लीट होता है, इसका मतलब यहाँ 20 है और यहाँ 80। 20% कंप्लीट हो मतलब 20% प्रोडक्ट है। बात समझे? तो शुरुआत में ए क्या रहा होगा बेटा, ए नॉट 100 और 5 मिनट बाद ए कितना बचा 80। टाइम टी यानी 5 मिनट। अब वो कह रहा है, फिर कह रहा है कि 60% ए नॉट कितना रहा होगा 80। 60% कंप्लीट होने का मतलब 60 यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बचा 40। तो ए कितना बचा 40। यह टाइम पूछ रहा है, मतलब समझ लीजिए 20% कंप्लीट होने का मतलब 20 प्रोडक्ट की तरफ आ गया है, तो यहाँ कितना होगा 80 बचा होगा। यानी हम समझेंगे शुरुआत में 100 रहा, अब यह कितना रहा 80 बचा है। फिर इस कंडीशन के लिए भी कहेंगे 100 था 40, 60% कंप्लीट होने का मतलब 60 प्रोडक्ट की तरफ हो चुका है, रिएक्टेंट की तरफ कितना बचा 40। तो ये कितना हुआ 40। इससे हम दो इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहली कंडीशन से हम बनाएंगे कि t इक्वल टू 2.303, ठीक है t ले लूँ ना, कहाँ t ले लूँ, t को दिया है। t इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t मतलब 5 मिनट इनटू log शुरुआत का 100 बचा हुआ 80, बचा हुआ 80। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो थोड़ा सा साफ करके कम कर लें। 2.303 डिवाइडेड बाई 5 इंटू log, ये 100 है 80 है ना, ये 100 है 80, तो हम कहेंगे log 100 माइनस log 80। ऐसे कर सकते हैं, और चाहे आप काट के कर लीजिए जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप 60 समझिए। हमें ना पता, आपको काट लेते हैं। सोमनाथ कटा से करता है, सोमनाथ कटा से करता है। सोमनाथ काटे से फायदा रहे, हम बुढ़ापा का नहीं कम करें। ठीक है, काट नहीं, ये हो जाए log 10 माइनस log 8। ठीक, एक इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन उठावा। दूसरी कंडीशन के लिए k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t, डिवाइडेड बाई t। अब सरल के लिए क्या, थोड़ा सा भाग दे देता हूँ ना, थोड़ा सरल के लिए क्या सरल करना चाहता हूँ, ये तो कटेगा तो भाग दूंगा, तो इसको यहाँ कर लूँ
कि अगर 5 बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई के इज इनटू log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 8, इसको करिए समीकरण में। अब हम दूसरे कंडीशन से ले रहे हैं t इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के log। अब देखिए 100 शुरुआत का, तो 100 बटे 40, 100 बटे 40, शून्य शून्य काट दीजिए, तो 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू log ऑफ 10 माइनस ऑफ log ऑफ 4, ये हो गया t। क्या हो गया t। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देते हैं। ये समझाने के लिए आपको था कि कितना हमको a लेना है, कितना a नॉट लेना है ना। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट, यहाँ मिलेगा बेटा आपको 2 में t, नीचे मिलेगा 5 इज इक्वल टू 2 में था 2.303 होल डिवाइडेड बाई के होल डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई के, हो गया ना। अब ये ऊपर वाला लीजिए, log 10 माइनस log 4 अपॉन log 10 माइनस log 8। ये तो इसीलिए तो सेम लिया, कट जाए ये वाला ये तो कट जाएगा, इसीलिए उधर किया था कि काटने में आसान रहेगा। हमारे पास बचा क्या? log 10 माइनस ऑफ log 4 अपॉन log 10 माइनस ऑफ log 8, इधर बचा t बाई 5। इधर का मिटाऊं, सबका हो गया। चलिए, log 10 की वैल्यू 1, log 10 की वैल्यू 1, 1 माइनस log 4 मतलब 2 पावर 2, 4 को लिख सकता हूँ 2 घाते 2, और 8 को लिख सकता हूँ 2 घाते 3। ठीक, ये हो जाएगा log 2/2 अपॉन 1 log 2 पावर 3, ओपन कर लीजिए, 1 माइनस 2 log 2 अपॉन 1 माइनस 3 log 2 हैं। अब वैल्यू रखते हैं log 2 का, log 2 की वैल्यू आप जानते हैं, log 2 की वैल्यू 0.3010, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6020 अपॉन 1 माइनस 3 को पूरा कर दी, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 1.2060। ठीक, बताइए इसको, ये हो जाएगा 0, 8, 9, 3, 0, तो माइनस में होता है, कहीं ज़्यादा लिख दिया काम। 3 दूना 6, 3 दूसरी का 9, माइनस नहीं होगा। 0.9060, अरे भाई 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6, 3 दूसरी का 9, ये आएगा 0.9060। ठीक, अब ये हो जाएगा 0, 4 और 9, 0 कितना, 0 6 4 10 9 10 1। ऐसा मत करो, मुझे घटाओ ना रहे हो का। 4 यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 0। सही तो लिखा ना। अभी चलिए
अब इधर था t/5, क्या था t/5। तो देखिए 4 अंक बराबर करके हटा दो 10 को, तो t/5 इक्वल टू t/5 इक्वल टू 398 अपान ये हो जाएगा 9 को 4 नंबर हटा दूँ, हाँ सही है, ठीक है। अब उसका भाग कर लीजिए, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36। अगर मैं एक्सप्रॉक्सिमेटली देखूं लगभग वाले से सिखाऊं डायरेक्ट, ये लगभग 0.4 है और ये लगभग 0.1 मान सकता हूँ, नहीं इसको मान सकता हूँ 0.4 और इसको मान सकता हूँ 0. लगभग वाले में सिखा दे रहा हूँ, उत्तर इतना आना चाहिए। ये दशमलव से कटा तो 5 चौक 20, यानी t लगभग 20 के आसपास आना चाहिए, उससे ऊपर है लगभग 20 को, कितना उत्तर आएगा लगभग में देख ले जा सिखाए। ऐसे भाग पर 9 चौक 36, 4 बार लगभग जाता तो 5 चौक 20, यानी लगभग 20 मिनट से कम किसी का आंसर नहीं आना चाहिए। काट कर देख लीजिएगा।